बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं लिए, डिस्क्रिप्शन में वो लेक्चर पड़े हुए हैं, आप वहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, सबसे पहले हम इसके स्टेटमेंट पढ़ लें कि स्टेटमेंट में वो क्या कह रहा है। सबसे पहले देखें, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। हमने वेरीफाई करना है, ठीक है, कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी यूनियन और इंटरसेक्शन की, ठीक है। ये जो क्वेश्चन दिए गए इनकी वैल्यूज़ रख के, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को उर्दू में खासियत मुबादला भी बोला जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, ठीक है, ये जानना ज़रूरी है हमारे लिए कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या खासियत मुबादला होती क्या है। ये आपकी बुक का जो पेज नंबर 45 है, ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ठीक है, ये दिया गया है। इसमें जो प्रॉपर्टी नंबर 1 है ना, वो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। यानी कि अगर कोई दो सेट दिए गए हों, एक सेट ए हो, ठीक है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इस साइड पे उसका क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी आ जाएगा, बराबर कम्यूटेटिव या मुबादला बदल के लिखना, ठीक है। जब बराबर में जाएंगे ना, ठीक है, तो बी पहले आ जाएगा और ए बाद में आ जाएगा। यानी ये खासियत मुबादला या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, यानी ए यूनियन बी और बी यूनियन ए। ये था यूनियन के लिहाज से। अब हम कर लेते हैं इंटरसेक्शन के लिहाज से, ठीक है। इंटरसेक्शन में सेम यही चीज़ होगी, लेकिन उसमें जो ये साइन है यूनियन का, ये चेंज होकर किसका हो जाएगा, इंटरसेक्शन का हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इधर ए यूनियन बी है तो इधर बी यूनियन ए हो गया। अब इधर ए इंटरसेक्शन बी है तो इधर बी इंटरसेक्शन ए हो जाएगा। तो ये होती है बच्चों खासियत मुबादला या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यानी जो दो वैल्यू हमें दी जाती हैं उनको हम चेंज करके बदल के लिख देते हैं, इसीलिए इसे उर्दू में खासियत मुबादला भी बोला जाता है। यानी ए यूनियन बी है तो इसे क्या लिख देंगे, बी यूनियन ए, और ए इंटरसेक्शन बी है तो इसे बी इंटरसेक्शन ए लिख देंगे। अब इन्हीं के गिर्द हमारे ये क्वेश्चन घूमेंगे, ठीक है। बहुत ईजी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज़रा आपने तवज्जो रखनी है। तो सबसे पहले देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में ए सेट में हमें जो एलिमेंट्स दिए गए हैं, जो रुकन दिए गए हैं 1 2 3 4 5 हैं, और बी में जो दिए गए हैं वो हमें 4 6 8 10 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम वेरीफाई कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 को कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वही, ठीक है, वी हैव वेरीफाइड, ठीक है, वी हैव वेरीफाई। सबसे पहले लिख दें वी हैव वेरीफाई, किस किस को करेंगे। ए हमें क्या दिया गया है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 और 5 है। उसके बाद बी देख लें, बी में 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। ये दो सेट हमें दिए गए हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। यहाँ पे पहले आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिख लें, ए यूनियन बी। यानी हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की जो यूनियन है पहले हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। ए यूनियन बी इक्वल टू होगा बी यूनियन ए, ठीक है। ए यूनियन बी इक्वल टू होगा बी यूनियन ए के। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लेफ्ट हैंड साइड यूज़ करेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, आप यहाँ पे लिख लें, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, सबसे पहले ए यूनियन बी। अब सबसे पहले ए के हम जो रुकन है वो लिख लेंगे। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 और 5। उसके बाद देखें ए के हमने रुकन लिख लिया, उसके बाद यू आ रहा है, तो दरमियान में
यूनियन का साइन आ जाएगा। और फिर बी के अरकान लिख लेंगे हम, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। तो बच्चों देखें हमने क्या करना है, हमने ए और बी का यूनियन करना है। ठीक है, हम इससे प्रीवियस भी ये क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आप लोगों को पता है कि यूनियन में हम क्या करते हैं, सारे के सारे अरकान लिख देते हैं। तो ए यूनियन बी में हम क्या करेंगे, 1 लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे, उसके बाद 6 लिख लेंगे, 8 लिख लेंगे और 10 लिख लेंगे। हमने किया क्या, हमने इन दोनों सेटों के सारे अरकान लिखने थे। ठीक है, 1 लिख लिया, 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, 4 लिख लिया, 5 लिख लिया, उसके बाद 5 लिख लिया, उसके बाद 6 आ गया। अब 7 नहीं है दोनों सेटों में, 7 के बाद क्या आता है, 8 आता है। 9 नहीं है तो 9 के बाद क्या आता है, 10 आता है, हमने 10 भी लिख लिया। ठीक है, तो ये होगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब इसकी हम राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड देखें, इसमें क्या होगा, बी पहले आ जाएगा और ए बाद में आ जाएगा। यहाँ पे आप लिखें राइट हैंड साइड में आएगा जी बी यूनियन ए। अब बी में 4, 6, 8, 10 आ रहा है हमारे पास। सबसे पहले 4, 6, 8 और 10 आ रहा है, दरमियान में यूनियन का साइन आ जाएगा। और फिर हमारे पास जो ए का है वो 1 to 5 एलिमेंट्स हैं, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा। अब सेम वही है, यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेटों के जो एलिमेंट्स हैं सारे के सारे हम लिख देते हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, बी यूनियन ए कर देंगे हम। और सबसे पहले दोनों में देखें, सबसे जो छोटा एलिमेंट है वो 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, फिर 4 दोनों में आ रहा है, 4 लिख देंगे, फिर 5 लिख देंगे, 6 लिख देंगे। अब 7 दोनों में नहीं है तो उसके बाद 8 आ रहा है, 9 नहीं है दोनों में तो फिर 10 आ रहा है। आप ज़रा गौर करें, यहाँ पे देखें और उसको भी देखें, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के दोनों के जो हमारे आंस हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे वी वेरीफाइड। ठीक है, हमने साबित कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होती है राइट हैंड साइड की। तो हमने यूनियन वाली जो साइड है उसे हमने सॉल्व कर लिया, क्योंकि उसने हमें कहा था कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो यूनियन की भी और इंटरसेक्शन की भी, दोनों को हमने वेरीफाई करना है। तो यूनियन में आपको पता है कि दोनों सेटों के सारे अरकान लिख देते हैं। दो चीज़ें इसमें समझने वाली हैं, एक तो आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास एक यूनियन बी है तो बराबर में बी यूनियन ए है, यानी बदल के हम लिख देंगे। उसको हमने सॉल्व कर लिया और इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को हमने सॉल्व कर लिया। अब हम इसकी जो है प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन की उसको हम देख लेते हैं। अब इंटरसेक्शन को देखिएगा तो इंटरसेक्शन में क्या होता है कि जो पहले हम इसकी प्रॉपर्टी लिख लेते हैं इंटरसेक्शन की, वो होता है ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, अब इसमें वो यूनियन का यू होता है और इंटरसेक्शन में यू उल्टा कर देते हैं, ये इंटरसेक्शन का साइन हो जाता है। अब सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, इंटरसेक्शन बी आ रहा है। अब ए के सेट जो रुकन है हमें पता है कि वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 और 5। यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा दरमियान में, क्योंकि जैसे ही यहाँ हम निकले का वैसे लिखेंगे। ए सेट आ गया, इंटरसेक्शन आ गया और फिर बी के आ जाएगा। बी के हमारे पास 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। ठीक है, अब इसकी जो कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं इंटरसेक्शन को, यूनियन में तो हम दोनों जो सेट होते हैं उनके सारे अरकान लिख देते हैं, लेकिन इंटरसेक्शन में हमने क्या करना होता है, दोनों में जो मिलते जुलते होते हैं हमने वो लिखने होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले देखें इन दोनों में मिल क्या रहा है। तो दोनों में 4 ऐसा डिजिट है कि जो दोनों साइडों पे है, उसके अलावा
कोई भी एक भी डिजिट ऐसा नहीं है कि जो मिल रहा हो। तो क्योंकि इंटरसेक्शन में सेम सेम जो रुकन होते हैं दोनों साइडों के बस वही लिखने होते हैं, तो 4 ही एक ऐसा रुकन है जो इधर भी है और इधर भी है, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। ठीक है, 4 ही दोनों में मिल रहा है। तो आप इसकी जो हमारी राइट हैंड साइड है वो लिख लेते हैं। राइट हैंड साइड में बच्चों देखें, उसमें आएगा बी इंटरसेक्शन और साथ क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब बी इंटरसेक्शन में पहले बी के रुकन लिखेंगे। बी के रुकन हमें पता है 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा, फिर ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3, 4 और 5 आ जाएगा। अब जैसे कि हमने पहले किया कि दोनों इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों सेटों में जो सेम सेम रुकन होते हैं हमने बस वही लिखने होते हैं। तो यहाँ पे भी देखें सेम वही है, क्योंकि सेट भी वही है तो एलिमेंट भी वही होंगे। तो दोनों में 4 4 ही एक ऐसा है कि जो दोनों साइडों पे सेम है। तो ये भी क्या आएगा, आंसर 4 ही आएगा। तो देखें बच्चों, हमने वेरीफाई कर दिया कि इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर है वो इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये हो गया बच्चों हमारा इस क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट में देखें बच्चों, हमें यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, बस सॉरी हमें जो सेट के साइन हैं बस हमें वो दिए गए हैं। तो मैंने कल भी बताया था कि पेज नंबर 40 पे आपके जो सेट हैं वो दिए गए हैं। ठीक है, तो n से मुराद नेचुरल नंबर होते हैं और z से मुराद इंटीजर्स होते हैं। जो नेचुरल नंबर है वो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 आगे चलते जाते हैं, और जो हमारे इंटीजर्स होते हैं वो 0 से शुरू होते हैं और उसमें प्लस और माइनस के दोनों ही आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसके वो बना लेते हैं, सेट बना लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमारे पास n है, n फॉर नेचुरल नंबर है, वो आएंगे 1 2 3 4 भी लिख लें और आगे ये चलते जाएंगे। उसके बाद हमारे पास जो इंटीजर्स हैं वो मैंने बताया वो शुरू होते हैं 0 से, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 और आगे ये चलते जाएंगे। तो बच्चों ये हमारे नेचुरल नंबर है और z से इंटीजर्स मुराद लेते हैं हम। ठीक है, तो अब हमने इन्हीं के कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज बनानी है, यूनियन के लिहाज से भी और इंटरसेक्शन के लिहाज से भी। तो सबसे पहले हम यूनियन वाली प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। यूनियन वाली प्रॉपर्टी में क्या आएगा कि जो n है, ठीक है, यूनियन z आ जाएगा। ठीक है, यूनियन की प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे हैं। बराबर में क्या आएगा, z पहले आ जाएगा और जो हमारे पास n है वो बाद में आ जाएगा। हमने सेट भी लिख लिए और इसकी यूनियन की प्रॉपर्टी भी लिख ली, कम्यूटेटिव की यूनियन की प्रॉपर्टी भी लिख ली। तो सबसे पहले ठीक है हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को डिस्कस करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों हमारे पास आ रहा है n है और यूनियन क्या है, इसमें z है। तो जो n के रुकन है वो आएगा 1 2 3 4 आएगा और आगे ये चलता जाएगा। फिर दरमियान में यूनियन का साइन यानी u आ जाएगा। फिर z के लिख लेंगे हम प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और आगे चलता जाएगा। अब एक चीज़ आपने नोट करनी है इसमें कि यूनियन मैंने आपको पहले भी बता दिया कि उसमें सारे के सारे अरकान लिख देते हैं हम। अब देखें
इधर +1 भी है -1 भी है, इधर अकेले सिर्फ किसके हैं, प्लस के हैं, ठीक है। सिर्फ प्लस के यहाँ पे हमारे पास नंबर है 1 2 3 4, इधर दोनों ही हैं, ठीक है। 0 +-1 +-2 +-3 +-4 आगे चलते जाएंगे, ठीक है। तो हमने करना क्या है, सारे के सारे लिखने होते हैं। अब इस वाले सेट में हमारे पास सारे के सारे रुकन मौजूद हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें सारे के सारे आ रहे हैं तो इसमें हम ये वाले सेट के लिख देंगे, यानी छोटे से शुरू करना है ना, तो सबसे पहले 0 आएगा, फिर +-1, यानी इधर देखिए ना +1 ठीक है। तो +1 तो हम एक टाइम लिखेंगे, तो माइनस भी आ रहा है तो साथ माइनस भी लिख दिया। फिर क्या आ रहा है, +-2 +1 +2 +2 और साथ माइनस भी है, तो जो प्लस वाला है वो एक दफ़ा लिख लियो, साथ माइनस का लिख लिया। फिर क्या आएगा, +-3 +-4 और आगे क्या होगा, ये चलता जाएगा। ये आगे हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में बच्चों क्या होगा, राइट हैंड साइड में हमारे पास z पहले आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास यूनियन आएगा और फिर आ जाएगा n हमारे पास। अब z के अरकान आप लोग जानते हो इंटीजर्स होते हैं, +-1 +-2 +-3 और आगे चलता जाएगा ये। उसके बाद यहाँ पे यूनियन का साइन हम कर देंगे। उसके बाद हमारे पास n फॉर नेचुरल नंबर है, वो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 आ जाएगा और आगे ये चलता जाएगा। तो सेम क्वेश्चन है बच्चों, देखें दोनों सेटों के हमने क्या करना होता है कि जो सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं वो हमने लिखना होता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, हम इसके सारे के सारे रुकन लिख देंगे। तो छोटे रुकन से शुरू करेंगे जो कि 0 आ रहा है, फिर +-1 आ जाएगा, क्योंकि +1 इधर है, हमने दोनों लिखने होते हैं। तो प्लस तो इसमें भी हैं इसमें भी हैं, तो इसमें ज़्यादा माइनस वाले इजाफी हैं तो वो भी साथ मिला लेंगे। तो +-1 आ गया, +-2 आ गया, +-3 आ गया और +-4 आ गया और आगे चलता जाएगा। तो हमने देखें, आप लेफ्ट हैंड साइड में देखें सेम रुकन आ रहे हैं, +- का 1 2 3 और 4 आ रहा है, ठीक है, 0 से शुरू होके। और इसमें भी देखें 0 से शुरू होके +-1 2 3 4 तक जा रहे हैं और आगे चलते जा रहे हैं ये, ठीक है। तो बस हमने साबित कर दिया, सो वो वेरीफाइड, ठीक है, कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। यानी हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के यूनियन की जो खासियत है, यूनियन की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसके लिहाज से हमने साबित कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होती है राइट हैंड साइड। आइए बच्चों, ठीक है, सबसे पहले आप प्रॉपर्टी लिख लें इंटरसेक्शन की, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो वो आएगा जी, n इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, z हो जाएगा, और इक्वल टू हो जाएगा z इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, n हो जाएगा। तो सबसे पहले इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसमें n आ रहा है, इंटरसेक्शन आ रहा है और z आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, हम n के सेट लिख लेंगे, n के रुकन लिख लेंगे। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और आगे चलता जाएगा। अब हम दरमियान में साइन इंटरसेक्शन का लगाएंगे, इंटरसेक्शन का साइन लगा लिया। अब यहाँ पे हम z के रुकन लिख लेंगे, जो क्या है हमारे पास 0 +-1 +-2 +-3 और आगे ये चलते जा रहे हैं, ठीक है। अब इंटरसेक्शन में बच्चों आप लोगों को पता है कि दोनों सेटों के जो मिलते जुलते रुकन होते हैं हमने वो लिखने होते हैं। यूनियन में सारे के सारे लिखने होते हैं, जो डबल टाइम आ रहे हैं उनको सिंगल टाइम लिखते हैं, और इंटरसेक्शन में जो दोनों में मिलते जुलते हैं बस वो लिखने हैं, बाकी छोड़ देने हैं। अब देखें, इसमें सिर्फ प्लस वाले हैं 1 2 3 4, इसमें प्लस वाले भी और माइनस वाले भी हैं। तो यहाँ पे देखें प्लस भी है और इधर माइनस भी है, ठीक है। तो हमने सिर्फ प्लस वालों को काउंट कर लेना है, माइनस वालों को इग्नोर कर देंगे। तो 1 इधर है,
इधर भी है, 2 इधर है, +2 उधर भी है, 3 इधर है, +3 उधर भी है, 4 उधर, क्योंकि वो चलता जा रहा है आगे, उसमें 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, ठीक है, प्लस माइनस के वो सारे रुकन हैं उसमें। तो 4 है इधर, उधर भी 4 है, ठीक है, 5 है इधर, 5 उधर भी है। तो क्या होगा जी इसका कि जो n इंटरसेक्शन जो z है उसमें हमारे रुकन आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, और आगे क्या होगा, ये चलता जाएगा। यानी 1 2 3 4 प्लस के इधर भी हैं और इधर भी हैं, तो हमने दोनों के जो सेम थे वो यहाँ पे लिख लिया। अब इसकी राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं बच्चों। राइट हैंड साइड में क्या होगा, राइट हैंड साइड में आ जाएगा z इंटरसेक्शन, ठीक है, और साथ आ जाएगा n, और z के रुकन लिखेंगे हम 0 ±1 ±2 और +3। इसको क्लोज कर देंगे, दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा, और यहाँ पे हमने n के रुकन लिखने हैं, तो वो 1 है, 2 है, 3 है, और आगे ये चलता जा रहा है। अब बच्चों देखें, z आ गया इंटरसेक्शन, ठीक है, n आ गया। अब इसमें क्या होता है, सेम वही चीज़ है, दोनों सेटों को देखना है हमने। तो ये वाले जो रुकन हैं वो सारे के सारे इसमें हैं, ठीक है, तो हम यही वाला लिखेंगे 1 2 3। देखें +1 +2 +3 सारे हैं, तो ये 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, 4 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 इसमें भी है, सॉरी ये बच्चों 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 इधर भी है और 4 इधर भी है, तो 4 तक लिख के बाकी हम आगे, ठीक है, साइन लगा देंगे कि ये रुकन आगे तक हमारे चल रहे हैं। तो इसमें ज़रा आप गौर करें कि जो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड है उसके एलिमेंट्स और जो राइट हैंड साइड के एलिमेंट है वो सेम है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सो वो वेरीफाइड, यानी बस हमने साबित कर दिया कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 2 के, ठीक है, पहले हमने यूनियन के लिहाज से वेरीफाई किया और फिर उसके बाद हमने इंटरसेक्शन के लिहाज से वेरीफाई किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि जो ए है, ठीक है, उसके जो सेट है वो बता रहा है कि x सच दैट x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, ठीक है, एंड जो x है हमारा वो ग्रेटर देन और इक्वल है किसके, 0 से। अब बच्चों जो रियल नंबर होते हैं ना उसमें हमारे रेशनल, इरेशनल, ठीक है, और रिकरिंग, ठीक है, नॉन रिकरिंग, हर तरह के नंबर आ जाते हैं, ठीक है। तो ए में हमारे जो रियल नंबर आ रहे हैं वो नंबर हैं जो कि x से ग्रेटर देन और x के इक्वल है, ठीक है, ए वाले जो हमारा ए का जो हमारा सेट है उसमें, और जो बी वाला सेट है उसमें सारे के सारे कौन से हैं, रियल नंबर ही आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए और बी की वही प्रॉपर्टी बना लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, ए यूनियन के लिहाज से पहले बनाते हैं, ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए के। आपको पता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जो यहाँ पे वैल्यू वो दिया जाता है जिस लिहाज से सेट, उसको हम बदल के, ठीक है, पहली वैल्यू को दूसरे और दूसरी को पहले बना के लिख लेते हैं। हाँ, यानी खासियत तो मुबादला में अगर आप याद रखना चाहें तो बदल के लिखना, कम्यूटेटिव को उर्दू में मुबादला भी बोलते हैं। इसके हम सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों ए यूनियन बी आ जाएगा। ए यूनियन बी में देखें बच्चों कि सबसे पहले हम ए के सेट को लिखेंगे। ए का सेट हमारे पास ये है, ठीक है, इसको ज़रा समझिएगा, समझने वाली ये चीज़ है, ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स कर रहा है हमारा रियल नंबर से, और जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल है 0 के। उसके बाद यूनियन का साइन आ जाएगा और यहाँ पे हम लिख देंगे r, यानी कि जो b सेट है हमारे पास, यहाँ पे देखें तो वो क्या है, r है। तो b सेट की जगह पे हमने क्या लिख दिया, r लिख दिया। अब बच्चों एक चीज़ समझिएगा ज़रा कि इसका हमने यूनियन करना है, और यूनियन में आपको पता है कि दोनों जो सेट्स हैं हमारे पास उनके हमने सारे के सारे एलिमेंट लिखने होते हैं।
अब यहाँ पे लिमिट है, ठीक है, कि x के इस ए वाले सेट में, ठीक है, वही रियल नंबर आएंगे जो कि 0 से ग्रेटर हैं और या 0 के इक्वल हैं, और जबकि ये वाला ये आज़ाद है, इसके अंदर सारे के सारे ही हैं। तो आप लोगों को पता है कि यूनियन के अंदर हमने सारे के सारे लिखने होते हैं, ठीक है, सारे के सारे लिखने होते हैं। तो अब इसके अंदर ये सारे मौजूद हैं, इसके अंदर ये सारे मौजूद है, तो रियल में आपको पता है, ठीक है, कि सारे के सारे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे रियल तो है, लेकिन ये महदूद कर दिया उसने हमें कि x के सिर्फ वही रुकन लिखने हैं कि जो इक्वल और ग्रेटर हैं किससे, 0 से। तो इसमें महदूद है, यानी ये सारे के सारे यहाँ पे इसमें मौजूद हैं, तो फिर एज का जो यूनियन होगा b के साथ, उसमें सिर्फ r ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे a यूनियन b इक्वल टू किसके आएगा, r के आ जाएगा। यानी इस r के अंदर ये सारे के सारे रुकन मौजूद हैं, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो r आ जाएगा, ठीक है। r के अंदर सारे के सारे रुकन मौजूद हैं, ठीक है। तो अब इसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली, अब इसकी राइट हैंड साइड देख लें आप बच्चों। राइट हैंड साइड में क्या होगा, b यूनियन a होगा। अब इसमें b वाले में हमने क्या करना है, b में आपको पता है कि इसके जो सेट है वो सिर्फ r दिया गया है, ठीक है। दरमियान में यूनियन का साइन आ जाएगा, फिर हम जो हमारा a का सेट है हम उसको लिख देंगे x सच दैट x बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर से, और जो x है हमारा वो ग्रेटर देन और इक्वल है किसके, 0 के। अब यहाँ पे भी देखें बच्चों, हमने इसका क्या करना है, यूनियन करना है। तो ये वाले सारे के सारे जो रुकन हैं वो हमारे इस सेट में मौजूद हैं, तो हम बजाय, ठीक है, कि किसी कन्फ्यूजन में जाएं, हम इसका जो आंसर है, ठीक है, b यूनियन a का जो आंसर है वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, r ही लिख देंगे। r फॉर रियल नंबर है, जिसका आप सेट बनाना चाहें तो बना लें, नहीं तो आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे रुकन इसमें मौजूद हैं। यहाँ पे हमें लिमिट है, ठीक है, हम इसने लिमिट के अंदर रहना है, जबकि इसमें लिमिट नहीं है। तो ये सारे के सारे r में मौजूद हैं, तो उसका आंसर r ही आ जाएगा। सो वी वेरीफाइड, ठीक है, कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, यानी बस हमने साबित कर दिया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब बच्चों हमने इसकी यूनियन वाली प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लिया, देख भी लिया। अब हम इसकी जो इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी देखिएगा, इंटरसेक्शन में हम पहले ए रुकन लिख लेते हैं, इसके ए के लिख लें आप, ठीक है। x आएगा, x सच दैट आएगा, और x बिलोंग्स किससे कर रहा है, रियल नंबर से कर रहा है, और जो x है हमारा वो ग्रेटर देन और इक्वल है किसके, 0 के, और जो b है वो बराबर किसके है, हमारा r के। तो सबसे पहले, ठीक है, हम इसकी प्रॉपर्टी भी अब लिख लें, a इंटरसेक्शन b है बराबर क्या आएगा, इंटरसेक्शन a आ जाएगा, ठीक है। आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का पता चल गया होगा। तो अब हम इसकी सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, इस साइड पे लिख लें, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास बच्चों आ रहा है a इंटरसेक्शन b। अब भाई पहले हम a वाले सेट को लिख लेंगे। a में हमारे पास क्या आ रहा है, x सच दैट, और ठीक है x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, ठीक है, और जो x है हमारा ग्रेटर और इक्वल है किसके, 0 के आ रहा है, ठीक है। और यूनियन में जो हमारे पास b है वो हमारा क्या है, सिर्फ r वाला सेट है, ठीक है, यानी रियल नंबर का सेट है बस। तो अब बच्चों क्या करना है,
ठीक है। यूनियन में हम सारे के सारे सेट लिखते हैं, सारे रुकन लिखते हैं, और इंटरसेक्शन में ठीक है जो दोनों सेटों में मिलते जुलते हैं हमने बस वो लिखने होते हैं। तो ज़रा बात को समझिएगा, ए इंटरसेक्शन बी में हमने देखें, अब ये वाला जो पहला सेट है ना हमारा ए वाला सेट, वो कह रहा है कि जो एक्स है हमारा वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, यानी इसका ताल्लुक रियल नंबर से है। ठीक है, यानी ये सारा का सारा रियल नहीं है, इसका ताल्लुक, इसके अंदर जो रुकन आ रहे हैं उसका ताल्लुक रियल नंबर से है। जबकि ये वाला जो आर है ये सारा का सारा ही रियल नंबर का है। ठीक है, इसके अंदर सारे का सारे रुकन है, यानी ये वाले जो रुकन है सेट ए के वो आर में मौजूद हैं, आर में मौजूद है। तो हम क्या करेंगे कि इसका जो इंटरसेक्शन है ना वो हमारा पहले वाला सेट आ जाएगा, क्योंकि पहले वाला जो सेट है वो इसमें मौजूद है, तो इसमें जो मौजूद है वो यही वाला है, तो दोनों क्या हुए, मिलते जुलते हुए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यही लिख देंगे, ये पहले वाला जो सेट है हमारा उसे हम लिख देंगे, यानी कि x सच दैट x बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर से। ठीक है, और x ग्रेटर और इक्वल है 0 के। यानी बच्चों समझे ज़रा कि ये वाले सारे रुकन इसमें मौजूद हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, ये वाले सारे रुकन उसमें मौजूद हैं तो आपस में मिलते जुलते हुए, तो हम उसकी जगह पे यही सेट लिख देते हैं। यूनियन में आर लिख दिया तो इंटरसेक्शन में ये वाला लिख देंगे। तो अब हम इसकी राइट हैंड साइड को देख लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या आएगा, राइट हैंड साइड में आ जाएगा हमारे पास बी इंटरसेक्शन ए आ जाएगा। ठीक हो गया, तो अब बी इंटरसेक्शन ए में हमने क्या करना है, पहले बी का सेट लिख लेंगे। बी का सेट हमारे पास क्या है, आर है। आप इसे सेट की ब्रैकेट्स के अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है, और वैसे भी लिख सकते हैं। दरम्यान में साइन इंटरसेक्शन का आ जाएगा, और यहाँ पे हम ए सेट लिखेंगे जो है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर से, और जो एक्स है ग्रेटर देन इक्वल किसके है, 0 के। सेम वही चीज़ है बच्चों, यहाँ पे आर बाद में था, ये सेट पहले था, यहाँ पे आर पहले है, ये सेट बाद में है, यानी कि हमने इनके मिलते जुलते रुकन लिखने हैं, कॉमन मुश्तरक रुकन लिखने हैं, तो ये सारे के सारे इसमें मौजूद हैं, तो हम ये वाले क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, तो हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए बराबर किसके आ जाएगा, इस सेट के आ जाएगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स कर रहा है आर से, और जो x है वो इक्वल और ग्रेटर देन है किसके, 0 के। तो ये देखें बच्चों, हमने इसकी लेफ़्ट हैंड साइड और इसकी जो राइट हैंड साइड है उसको हमने इक्वल साबित कर दिया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सो वो वेरीफाइड कि लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। बस हमने साबित किया कि लेफ़्ट हैंड साइड बराबर किसके है, राइट हैंड साइड के। तो ये था बच्चों हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, इसमें हमने जो ये 3 क्वेश्चन दिए गए थे उनकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन हमने उसको सॉल्व किया, आपको समझ आ गई है। ठीक है, उम्मीद है अल्लाह के फजल से। तो इसके साथ मुझे दें इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।